नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आज हम बाकेलाल का और एक नया कॉमिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है गूढ़लोक का खजाना। दोस्तों, ये कॉमिक्स संजय गुप्ता ने किया है। हास्य सम्राट बाकेलाल का यह हास्य कॉमिक्स है। इसका चित्रांकन बेदी, कहानी तरुण कुमार वाही और इसके संपादन मनीष गुप्ता है। इस कॉमिक्स के हास्य सलाहकार संजय गुप्ता और विवेक मोहन है। तो आइए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। आप इस कॉमिक्स के चित्र देखिएगा, मैं इसके कंटेंट है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? तो केलाल को एक दिन एक ऋषि तुक्काचार्य ने हक किया, वस बाकेलाल, अगर तू कल प्रातः दीढ़ नदी में स्नान करे तो तुझे खजाना मिलने का योग है। बाकेलाल, खजाना? तभी बाकेलाल जा पहुंचा ढीठ नदी में स्नान करने। जाने खजाने के लिए उसकी आंखें तरस रही थी। तभी, अरे ये क्या, मैं तो भंवर में फंस गया। ओह, फिर बचाओ, कोई है? इस कमबख्त ऋषि तुक्काचार्य की बातों में आकर मैं क्यों ढीठ नदी में कूद पड़ा। ये भंवर तो मुझे पाताल में खींच ले जा रही है। खजाने के लालच में मारा गया तू बेटे बाकेलाल। बाकेलाल एक स्थान पर आकर गिरा, धड़म। अरे ये क्या है, ये कैसी जगह है? तभी, यह पानी में मेरा दम भी नहीं घुट रहा है, मैं आराम से सांस ले पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ। पर ये दोनों कौन है और ये जलमहल किसका है? गुड़लों का खजाना खतरे में है, जल रक्षक जलोटा। अरे ये दोनों किसी खजाने की बात कर रहे हैं। तभी, पिछले 1000 बरसों से हम दोनों गुड़लोक के खजाने की रक्षा में तैनात हैं और ये खजाना इस जल महल के 3 दरवाजों के पार एक रथ पर रखा है। रथ से रथ से जुड़ा है एक आलीशान घोड़ा अश्वतुल्ती। खजाने को ये वरदान है कि जब तक तुलती रथ से जुड़ा रहेगा तब तक इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन शायद खड़े खड़े तंग होकर अश्वडुल्ती कल रात्रि मछली वेश में रथ छोड़कर फरार हो गया है। अब अगर कोई रथ से जुड़ गया तो वो खजाना उसका हो जाएगा, लेकिन फिर रथ से जुड़ने वाला व्यक्ति भी तो अश्व बन जाएगा, यानी घोड़ा। वो तो तब ठीक भी हो जाएगा जब अश्वगुल्ती उसके सामने पड़ जाएगा। असली चिंता तो खजाने की है। खजाना उस सूरत में अश्वगुल्ती को नहीं मिलेगा। तुम बेकार में ही चिंता कर रहे हो। खजाने तक पहुंचना आसान नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए 3 द्वार पार करने होते हैं। प्रत्येक द्वार पर एक शक्तिशाली राक्षस तैनात है और फिर प्रत्येक द्वार को अलग अलग व्यक्ति ही खोल सकता है। मुझे उम्मीद है कि अश्वदुल्ती घूम फिर कर थोड़े ही दिनों में वापस आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर हम दोनों भी तो है। परंतु हम दोनों किसी को महल में जाने से रोक नहीं सकते। अगर कोई हमें नमस्कार कह दे तो हमें इसके भीतर जाने का मार्ग देना ही पड़ेगा। हाँ, ये सब सुनते भाग्यलाल खुशी से नाच पड़ा। ओ मारा पापड़ वाले को, ऋषि तुक्काचार्य का कहा सत्य हो गया, मुझे खजाना का पता लग गया। तभी, चल बेटा बाकेलाल, खजाना
ले लेते रस से जुड़ जा, उसके बाद सारा खजाना तेरा। फिर मगर अचानक कुछ सोचकर बाकेलाल ठिठक कर रुक गया। बाकेलाल, मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है? खजाने के द्वार तो तू खुलवा लेगा, परंतु अगर तू उस रथ से जुड़ गया तो तू फौरन घोड़ा बन जाएगा, फिर खजाना तेरे किस काम आएगा? मगर अगर किसी तरह मैं मुच्छड़ को रथ से जुड़वा दूं तो घोड़ा बनेगा मुच्छड़, मुच्छड़ घोड़ा राज सिंहासन पर बैठ नहीं पाएगा, तब विशालगढ़ का राजा बनूंगा मैं और रथ का सारा खजाना भी मेरे ही काम आएगा। चल बेटे, वो मारा पापड़ वाले को, अब बनी बात। चल बेटा बाके वापस विशालगढ़। बाकेलाल रीत नदी के बाहर निकला। जलमहल तक पहुंचने का रास्ता मैंने देख लिया है, अब मोटे को यहाँ लेकर आता हूँ। इधर विशालगढ़ में प्रवेश कर चुका था एक भयानक संकट। मेरा नाम है नकेलची। मुझे लोगों की नाक में नकेल डालने की में बड़ा मज़ा आता है। हे, चल मेरी नकेल अपना काम शुरू कर, भागो। तभी नकेलची के पलक झपकते ही कई लोगों की नाक में नकेल डाल दी। अब तुम मेरे घोड़े बन गए हो। तुम्हारी नकल मेरे हाथों में है। अप्पा दा पा तो की होगा। तभी घबराओ नहीं, शहर का एक चक्कर लगवा कर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे 1001 लोगों की नाक में नकेल डालनी है। तभी उस समय महल में बाकेलाल भी अपना पासा फेंक चुका था। महाराज, इस रथ से कोई राजा ही जुड़ सकता है, यानी केवल आप ही रथ को राजमहल से बाहर ला सकते हो, सॉरी जलमहल से बाहर ला सकते हो। उसके बाद महाराज, उस खजाने में मैंने कई हार भी देखे जो रानी जी पर खूब जचेंगे। महाराज, फिर तो जल्दी से खजाना लेने जाइए। किंतु बाकेलाल, उन 3 द्वारों को कौन कौन खोलेगा? ये मैं बताता हूँ। सबसे पहला द्वार खोलेगा सेनापति। मैं? हाँ, दूसरा द्वार खोलेगा बाकेलाल। ठीक है। और तीसरा द्वार खोलेंगे खुद महाराज, क्योंकि रस से जुड़कर खजाना उन्हें ही लाना है। हाँ, मुझे मंजूर है। इस खजाने का उपयोग राज्य की भलाई के लिए किया जाएगा, इसलिए मैं खजाने से भरा रथ लेने जरूर जाऊंगा। परंतु वो महाराज, मैं कह रहा था कि ऐसे छोटे मोटे दरवाजों को खोलने का काम मुझे शोभा नहीं देता। क्या मेरे बदले कोई सैनिक नहीं जा सकता? नहीं। अब कुछ अब सब कुछ तय हो चुका है प्रधानमंत्री, प्रबंध मंत्री, हमारे जाने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। यहाँ पे जल्दी ही एक रथ पर सवार होकर तीनों दीड नदी के पास उसी स्थान पर पहुंचे। महाराज, यही वो स्थान है। नदी नदी में दिखती उस नुकीली चट्टान के पास डुबकी लगानी होगी। उस चट्टान की जड़ में पहुंचते ही जलमहल दिखाई देगा। परंतु पहला दरवाजा खोल तो सेनापति को जाना होगा। जाता हूँ महाराज। सेनापति नदी में कूद गया। जलमहल के द्वार पर खड़े पहरेदारों को नमस्कार कहना मत भूलना। नहीं भूलूंगा। बाकेलाल, जब तक सेनापति पहला दरवाजा खोल कर वापस लौटेगा तब तक हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर खट्टी मिट्टी
हम यहाँ लगी हुई है महाराज, आइए तब तक आम या खाते हैं। अच्छा, सेनापति जलमहल के द्वार पर तक विघ्न जा पहुंचा और नमस्कार। अरे, इसने तो हमें नमस्कार कर दिया, अब तो द्वार खोलना ही पड़ेगा। जाओ, मगर ध्यान रहे भीतर प्रवेश करते ही तुम्हारा सामना उठक से होगा। तुम उसे परास्त किए बिना अब वापस नहीं लौट सकते। बेटे सेनापति, जल्दी से तलवार कस कर पकड़ ले। जैसे ही सेनापति उस ओर आया, द्वार बंद हो गया। खटाक। उठक कहीं नजर नहीं आ रहा, द्वार भी बंद हो गया। जो अब तभी खुलेगा जब मैं उठक को परास्त कर दूंगा। और तभी मेरा कान किसने पकड़ लिया। तू मुझे ही ढूंढ रहा था। मेरा नाम ही उठक है। चल, अब जल्दी से कान पकड़कर सो उठक बैठका लगा, वरना ये त्रिशूल तेरी छाती में घोंप दूंगा। तो पहले मुझे वो दरवाजा खोलने दो। जो भी उस दरवाजे को खोलने यहाँ आता है, उसे 100 उठक बैठकें लगानी ही पड़ती है। अगर मैंने उठक बैठकें लगा दी तो अगर मैं तेरी उठक बैठकों से प्रसन्न हो गया तो तुझे छोड़ भी सकता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं उठक बैठक लगाता हूँ। इसे नाराज करना ठीक नहीं होगा, वरना ये अभी त्रिशूल घोंप देगा। तभी एक, शाबाश, जल्दी कर, तब तक मैं अपने त्रिशूल की धार तेज कर लूं। 10, 11, 20, 40 मर गया मैं तो। टांगे जवाब दे रही हूँ। पर 100 बैठक की उठक बैठक तो पूरी करनी ही होगी। 50, तेरी 50 उठक बैठकें पूरी हो गई है और मुझे त्रिशूल की धार भी पैनी होती जा रही है। 60, 61, 70, 80, 90, और पूरे 100। अब तो मुझे मुझसे प्रसन्न हो गए होंगे, मुझे दरवाज़ा खोलने दो। दरअसल मैं किसी पर प्रसन्न ही नहीं होता, पर उठक बैठक शुरू करने से पहले ऐसा कहना पड़ता है, वरना कोई उठक बैठक लगाएगा ही नहीं। हम्म जबकि इस त्रिशूल का वार उसी व्यक्ति पर किया जा सकता है जिसने 100 उठक बैठक लगाई हो। अगर तू 100 उठक बैठक न लगाता तो मैं तुझ पर वार नहीं कर सकता था, पर अब तू मेरे त्रिशूल के प्रहार से नहीं बचेगा। ये त्रिशूल मेरी जान लेने जा रहा है। मुझे उठकर भागना ही पड़ेगा। भाग सेनापति, वरना भाग, आज गया तू जान से। त्रिशूल जब चलता है तो एक जान लेकर ही दम लेता है। देख बे सेनापति, धीरे भागियो, मैं कछुआ देवता का त्रिशूल हूँ, ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। तू तेज भागेगा तो मैं तुझे मारूंगा कैसे। अभी इस सेनापति ने बचने के लिए उस मूर्ति के पीछे छलांग लगा दी। इसने तो मूर्ति को चीर डाला। ऐसे ही ये मुझे भी चीर डालेगा। मुझे पहला दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आना चाहिए था, बल्कि दूसरा दरवाज़ा खोलने के लिए आना चाहिए था। थोड़ा धीरे नहीं भाग सकता क्या? मैं बचने के लिए पत्थर की जिस मूर्ति के पीछे छलांग लगाता हूँ, ये त्रिशूल उसे तोड़ के फिर पीछे लग जाता है। मुझे उठक ही इससे बचा सकता है। उठक जी, मुझे इससे बचाओ। ये क्या, मेरा ही जूता मेरे सिर पड़ गया। खचैक। वो मारा त्रिशूल को, एक जान लेनी थी सो उसने ले ली। उठक मारा गया। त्रिशूल उसकी छाती में ही धंसा है।
यानी अब कोई खतरा नहीं की बात। और ये रहा प्रथम द्वार, जिसे अब मैं आराम से खोल सकता हूँ। खुल गया द्वार। अब जल्दी से चलो वापस, कहीं और मुसीबत ना आ जाए। सेनापति ढीड नदी की से बाहर निकला। महाराज, मैंने प्रथम द्वार खोल दिया, सेनापति आ गया। ये तो बड़ी जल्दी आ गया। इसका मतलब है अब मेरी बारी आ गई। पाके जल्दी जाओ और दूसरा द्वार खोल कर ही लौटना। बिना द्वार खोले तो ये लौट ही नहीं सकता। बाके तैरता हुआ जलमहल के सामने खड़े राक्षसों के पास पहुंचा। भाइयों नमस्कार। नमस्कार। ही जाओ अंदर जाओ, प्रथम द्वार खुला है। दूसरा द्वार खोलने से पहले ध्यान रखना कि श्वेत नाग को परास्त किए बिना तुम वह द्वार नहीं खोल पाओगे। बाकीलाल सेनापति द्वारा पहले से ही खोले गए द्वार के भी पार करके दूसरे द्वार के सामने आ पहुंचा। यही द्वार मुझे खोलना है। तभी हाँ, लेकिन तब जब मुझसे बचेगा। ओह, ये तो श्वेतनाग है। श्वेतनाग भैया, आधा खजाना मैं तुझे दे दूंगा, मुझे दूसरा द्वार खोलने दे। तभी मूर्ख, मैं खजाने का रक्षक हूँ। मेरा काम खजाने की रक्षा करना है। तू मेरी दाढ़ी के बालों की ताकत को नहीं जानता। अगर ये तुझसे छू गए तो तू 500 साल का बूढ़ा हो जाएगा। 500 साल का बूढ़ा। बाकेलाल ने झपट कर उस थाल उठाया और बाल के उस शक्तिशाली प्रहार को रोका। टनाक। बाप रे, ये बाल है या बान? तूने एक बार बचा लिया तो क्या हुआ, मेरी दाढ़ी बालों से भरी है। ये तोड़ा मैंने दूसरा बाल। तभी श्वेतनाग ने दूसरा बाल की बाकी की तरफ फेंक मारा। मामा, मैं तेरे इस बाल का भी दिशा परिवर्तन कर दूंगा। बाकेलाल उस बार से भी बच गया। परास्त होकर नीचे गिरने के साथ ही वह बाल भी पहले वाले बाल से ही जुड़ गया और ये रहस्य बाकेलाल न देख सका। अगर ये मानव हमारे प्रहार से न मरा तो हम सब जुड़कर एक शस्त्र बन जाएंगे। बाकेलाल को बचना था श्वेतनाग से फेंके तीसरे बाल से। साए भाऊ, कहीं से कोई मशाल मिल जाए तो कमबख्त की दाढ़ी ही जल को जला डालूं, ताकि न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कब तक बचेगा तू मेरी दाढ़ी के बाल से? अब मौत सिर पर हो तो बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक एक बाल से कुछ नहीं हो रहा है। अब पूरा मुच्छा ही तोड़कर फेंकता हूँ। बाकेलाल ने तकिया अड़ाकर सभी बालों को प्रहार को रोक लिया। आखिर कब तक बचेगा तू बेटे बाकेलाल? कहीं कोई बाल तुझे छू गया तो नहीं? फिर इस बार तकिए से टूटकर नीचे गिरे बालों को बाकेलाल ने देखा। ओह, ये सभी बाल नीचे गिरकर इकट्ठा हो गए हैं। वहाँ एक शस्त्र का निर्माण हो रहा है। जबकि श्वेतनाग ने इस बार अपनी दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाया तो आई आई, ये क्या, दाढ़ी के सारे बाल खत्म हो गए? बच्चू श्वेतनाग, तेरी दाढ़ी से ही बना है ये केशास्त्र, जिससे अब तू मेरे हाथों ही मरेगा। नहीं। बाकेलाल ने केशास्त्र श्वेतनाग की ही छाती में घोंप दिया। आह, मरा। मेरी मृत्यु मेरी दाढ़ी के बालों से बने शस्त्र से ही होनी थी। वो मारा पापड़ वाले को। श्वेतनाग मारा गया। अब चल
कर खजाने का दूसरा द्वार खोल लिया जाए कभी। और ये खुला खजाने का दूसरा द्वार। फिर जल्दी ही ओह बाकेलाल भी आ गया। इसका मतलब है खजाने का दूसरा द्वार भी खुल गया। अब बारी है राजा विक्रम सिंह की। अच्छा बाकेलाल, मैं खजाने का रथ लेकर लौटता हूँ। हाँ, रक्षक है, बच गया तो रथ से जुड़कर घोड़ा बनने से नहीं बचेगा। राजा विक्रम सिंह जल महल के दोनों राक्षसों को नमस्कार करके तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ा। ये तीसरा मानव अंदर आ गया है। अगर इसने तीसरा द्वार खोल लिया तो खजाना जरूर इसी का हो जाएगा। और अश्वदुल्ती का कहीं पता नहीं है। तभी राजा विक्रम सिंह को द्वार पार करके तीसरे द्वार पर ही था कि ओह, ये इस तीसरे द्वार का रक्षक होगा। धप्पा। ए मानव, मेरा नाम धप्पा है। अब मुझे मेरे साथ छुपन छुपाई खेलनी होगी। पहले तू छिपेगा, मैं तुझे ढूंढूंगा। अगर मैंने तुझे ढूंढ लिया तो तू चुपचाप अपना सिर मेरी तलवार पर रख देगा। राजा सोच में पड़ गए। फिर लेकिन अगर तूने मुझे पीछे से धप्पा कर दिया तो फिर मैं छिपूंगा और तू मुझे ढूंढेगा। फिर अगर तूने मुझे लिया तो ये दरवाज़ा खोल दूंगा। अगर मैंने तुझे धप्पा कर दिया तो तू अपना सिर मेरी तलवार पर रख देगा। बोल मंजूर। राजा ने मंजूरी दे दी। तो फिर जा छिप जा, मैं आंखें बंद करके दीवार की तरफ मुंह करके 10 तक गिनता हूँ। 1 2 3। मैं छुपने जाता हूँ। आ जाओ। वो बोले अभी नहीं। फिर आओ। हाँ आ जाओ। फिर कहाँ छिप गया है तू, मोटे कर दूँ। मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ। ओ, मैं तो पलंग के नीचे देखने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम्हें बता दिया। तभी धप्पा। तूने मुझे धप्पा कर दिया। यानी तू पहले खेल में जीत गया। अब मैं छुपता हूँ। मैं 10 गिनता हूँ। 1 2। आओ। अभी नहीं। आओ। हाँ आ जाओ। ओ, राक्षस धप्पा के 5 का मतलब धप्पा पर्दे के पीछे ही है। ढूंढ लिया। मैं दूसरी बार भी हार गया। अब मुझे खजाने का आखिरी तीसरा दरवाज़ा खोलना ही होगा। ओ, दरवाज़ा टूट गया पर धप्पा को क्या हुआ। ओ, मेरी जान इस दरवाजे में थी जिसका टूटते ही मैं मर जाऊंगा। ओ वाह, ये रहा रथ में लदा बेशुमार खजाना। तभी अब रथ जलमहल से बाहर ले जाने के लिए मुझे रथ से जुड़ना होगा। और ऐसा करते ही अरे ये क्या मामा, मैं तो घोड़ा बन गया। ओ अरे, मैं तो हिनहिनाने भी लगा। तभी अब तो बाकेलाल ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकता है। रथ को लेकर बाहर चलो। तभी फिर जैसे ही खजाना से लदा रथ लेकर विक्रम सिंह बाहर निकले, यो मारा पापड़ वाले को खजाने का रथ आ गया। परंतु महाराज कहाँ है? नहीं, ये घोड़ा ही तो महाराज। क्या? पर तुम्हें कैसे पता चला? वो घोड़े की मूंछ देखकर। हाँ सेनापति,
मैं ही राजा विक्रम सिंह हूँ, मैं रथ से जुड़ते ही घोड़ा बन गया ही ना। अप्पा की होऊंगा बाकेलाल। महाराज, मैं आपको फिर से आदमी बनाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। दोनों रथ पर सवार हो गए। महाराज, बुरा न मानिएगा, आपको हाँकने के लिए चाबुक तो लगाना ही पड़ेगा, वरना आप चलेंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त आप घोड़े बने हुए हैं। चल मेरे घोड़े टिक टिक। उसके बाद पूरे विशालगढ़ का जहाँ खजाना मिलने की प्रशंसता था, वहीं पर राजा विक्रम सिंह के घोड़े बनने की खबर से सबको उदास कर दिया। कुछ भी करो कहो, महाराज घोड़ा बनकर जच रहे हैं। हाँ, मूछों वाला घोड़ा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तभी रानी स्वर्णलता को पता चला तो महाराज, ये क्या हो गया? अब आपको अस्तबल में रहना होगा, क्योंकि अपने कक्ष में घोड़े की लीक की गंध में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। खजाने को रथ से उतार कर राज को उसमें भेज दिया गया। मुझे तो फिक्र राज सिंहासन की हो रही है। अब उस पर कौन बैठेगा? महाराज बैठेंगे, और कौन बैठेगा? मेरा मतलब है, जब तक महाराज ठीक नहीं हो जाते, महाराज इस रथ सहित राज दरबार में खड़े होकर दरबार की कार्रवाई करेंगे। सिंहासन हटा दो। कमबख्त महामंत्री, सिंहासन पर मुझे बैठने दे। दरबार की कार्रवाई आरंभ हुई थी। महाराज, नकेल जी से हमारी रक्षा करे, वो सबकी नाक में नकेल डालता फिर रहा है। बाकेलाल, नकेल जी को खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। बाकेलाल नकेल जी की तलाश में आगे बढ़ा। नकेल जी का पता सही और सोचने लगा, नकेल जी का पता सही समय पर लगा। महाराज से बढ़िया घोड़ा उसे नकेल डालने के लिए कहाँ मिलेगा? इसी तरह उसे महाराज के पास ले आता हूँ, फिर वो महाराज की नाक में नकेल डालकर उन्हें हाँक कर यहाँ से ले जाएगा। ऐसे ही धड़ाक। तू मेरी नकेल इस छोटी मुंह और लंबी दाढ़ी वाले की नाक में डालने नकेल डाल। ठहरो नकेल जी, मैं तुम्हें नकेल डालने के लिए विशालगढ़ की सबसे बढ़िया नाक दे सकता हूँ। सबसे बढ़िया नाक? 1001 की नाक होगी। ठीक है, मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे के पास ले चल, आओ मेरे साथ। तभी जल्दी, वो रही 1001 की सबसे बढ़िया नाक। अरे बाकेलाल, ये क्या कर रहा है? आए, ये तो घुड़लोक के खजाने का रथ है, जिससे बचकर मैं भागा था। इसी से हमेशा के लिए छुटकारे के लिए ही मुझे 1001 मानव की नाक में नकेल डालनी थी। नकेल जी ने इतना कहते ही अपने असली रूप में लौट आए। मैं ठीक हो गया। आए, मोटा तो ठीक हो गया। यहाँ बाकेलाल सोच में पड़ गया। दूसरे ही पल नकेल जी घोड़े में बदलकर रथ से जुड़ जाता है। अरे, नकेल जी घोड़ा बनकर रथ से जुड़ गया। इसका मतलब नकेल जी ही अश्वतुल्ती है। वो अप्पा की हो। बाकेलाल, मैं ठीक हो गया। अगर मुझे पता होता, बाकेलाल सोचने लगा, अगर मुझे पता होता कि नकेल जी ही वो भगोड़ा घोड़ा अश्वतुल्ती है, तो मैं उसे कदापि यहाँ न लाता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। बाके दियो चुम्मी। अश्वगुल्ती को अस्तबल में ले आओ और खजाना मिलने की खुशी में जश्न का प्रबंध करो। इसी प्रकार ये कॉमिक्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं दोस्तों। अगर आपको ये चैनल पसंद आया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो को, कॉमिक्स को और बुक्स को
सुनने के लिए कृपया ये चैनल सब्सक्राइब